जम्मू कश्मीर में सरकारी इंतजामिया दहशतगर्दों के हमदर्दों और एलओसी के पार बैठे उनके हैंडलर्स को सख्त पैगाम दे रही है। अपनी नौयत के पहले वाक़े में टीचर से टेररिस्ट बनने वाले एक शख्स का मकान जमीन बोझ कर दिया गया। उससे दहशतगर्दी के तई जीरो टॉलरेंस वाली हुकूमत की पॉलिसी और सरकारी इंतजामिया का अज़्म मुसम्मम नुमाया हुआ है। बार काउंसिल तहसील के महूर गांव में खसरा नंबर 602/457/1 जमीन पर पुलिस ने कार्रवाई अंजाम दी है। इस दौरान मकामी लोग और आज़ाद गवाहान मौजूद रहे। मुजरिम ने सरकारी जमीन पर कब्जा जमाकर उस पर अपना ढांचा बना रखा था। पुलिस ने औराफ शेख के धमाकों के मुलविस होने के शवाहिद साबित कर दिए हैं, जिसके बाद हुकूमत ने मुजरिम को टीचर की मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया। मुजरिम कटरा, नरवाल और कदमल में हुए धमाकों में मुलविस था। कटरा पुलिस स्टेशन में UAPA के तहत उसके खिलाफ FIR दर्ज है। जम्मू में भी असलहा से मुतल्लिक सख्त कानून के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज है। कटरा के कदमल में औराफ शेख बस में हुए जिस धमाके में मुलविस था उसमें 5 लोग हलाक हो गए थे और 28 जख्मी हुए थे। पुलिस ने इन केसों में कामयाबी से साजिश का पर्दाफाश किया और पाकिस्तान नवाज दहशतगर्दों की सरकोबी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे करण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण, जिस तरह से सरकार ने एक पैगाम दिया है कि अगर आप दहशतगर्दी का साथ देंगे तो आपके साथ ये अंजाम होगा आपका, क्या कुछ इस बारे में अपडेट है? जिस टीचर के बारे में बताया जा रहा है, जो लोग छुपकर इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, दहशतगर्दों का साथ देते हैं, उसके लिए सरकार का क्या पैगाम है? और बिल्कुल जलानी, अगर आतंकियों की अगर बात करें जो जम्मू कश्मीर में इस समय लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है, तो उनकी कहीं ना कहीं कमर इस समय तोड़ी जा रही है। जम्मू का ये रियासी इलाका है, रियासी का ये बंसल गांव है, जहां पर आरूफ शेख नामक आतंकी, जो कड़माल में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 4 से 5 लोगों की मौत हुई थी। 5 लोगों की मौत के साथ साथ 28 लोग घायल भी हुए थे। और नरवाल में जो स्टिकी ID ब्लास्ट जो किया गया था उसमें भी कहीं ना कहीं इसका हाथ था। तो पुलिस ने पर्दा जो था वो जरूर जो पास किया और साथ इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। और ये आतंकी फिलहाल टीचर्स था, लेकिन अब इसे जो है वो बर्खास्त कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई जो थी वो की गई है। और अभी फिलहाल इसका जो बंसल गांव है, बंसल गांव में जो 2 मंजिला इमारत इसने तैयार की गई थी, इसके द्वारा की गई थी, उसे जो है वो नष्ट कर दिया गया है। क्योंकि उसने जो है वो जो सरकारी जमीन 602 खसरा नंबर जिसमें मेंशन किया गया है, रियासी एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद के साथ वहां के स्थानीय लोग जो थे वो चश्मदीश थे जब ये मकान जो था वो गिराया गया था। ऐसा अमूमन कम देखा गया है कि आतंकियों के घर के ऊपर जो है वो गाजगिरी हो, जो इलीगली तरीके से जो है वो बनाए गए हों। फिलहाल एक बड़ी कार्रवाई इसे माना जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आतंकी लगातार जो आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा था उसकी सजा तो जरूर मिली है, लेकिन जो उसने घर जो इलीगल जमीन पर बनाया हुआ था, सरकारी जमीन के ऊपर बनाया गया था, 602 खसरा नंबर है जो कि बंसल गांव में स्थित है, उसे जो है वो हटा दिया गया है। ये एक पुलिस की तरफ से, रियासी पुलिस की तरफ से जो है एक बड़ी कार्रवाई जरूर की गई है, क्योंकि इस दहशतगर्द ने जो है वो काफी ज्यादा नुकसान जो था वो पहुंचाया हुआ था। जो श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर श्रद्धालु नतमस्तक होने के लिए आए हुए थे, उनकी जो बस भरी हुई थी उसके ऊपर एक हमला जो था वो जरूर किया गया था, स्टिकी बम जिसे ID लगा करके। और साथ ही नरवाल में जो अटैक किया गया था उसमें भी इसका जो है वो हाथ था। ये आतंकी काफी खूंखार आतंकी था और टीचर का बेस लेकर के कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी कोशिश में था। लेकिन समय रहते जम्मू कश्मीर पुलिस और संयुक्त जो टीम तैनात थी उसने कहीं ना कहीं इस खूंखार आतंकी को गिरफ्तार किया और सुलाखों के पीछे जरूर किया। लेकिन अब जो इसका घर का जो तोड़फोड़ की गई है, क्योंकि ये एक इलीगली जमीन के ऊपर जो है वो कब्जा जमा करके पिछले कई सालों से जो है वो बैठा हुआ था और 2 मंजिला इमारत तैयार कर चुका था। अब सरकार की कहीं ना कहीं एक ही कोशिश है कि जो आतंकी जम्मू कश्मीर को दहलाना चाहते हैं, अब कहीं ना कहीं उनकी कमर जो है वो तोड़ी जाए। और लगातार सरकार इसी के ऊपर जो है वो काम कर रही है। करण, एक तरह से आपने जैसा बताया कि 2 जुर्म है, एक तो ये दहशतगर्दी में मुलविस है और दूसरा सरकारी जमीन पर अपना घर बनाया था, तो इस वजह से ये घर भी टूटा है। लेकिन सबसे अहम है दहशतगर्दी का मुद्दा। घर बना लेना ये कोई मसला नहीं है, ठीक है, सरकार उसको तोड़ देगी, आज नहीं कल, और आज तोड़ दिया। लेकिन दहशतगर्दी का मसला ऐसा है कि वो आम लोगों के लिए खतरा है जम्मू के। तो ऐसे कितने लोग छुपे हुए हैं जिनकी छानबीन अब सरकार करेगी, क्योंकि सरकार को एक आइडिया हो गया है कि लोग इस तरह का भेज लेंगे टीचर का या किसी और सरकारी दफ्तर में और इस तरह से नुकसान पहुंचाएंगे देश को, जम्मू कश्मीर को।
तो ऐसे छुपे हुए आस्तीन के सांपों को बाहर निकालने के लिए सरकार क्या कुछ अभी करने वाली है? देखिए जिलानी, अगर सुरक्षा एजेंसीज की बात करें तो सुरक्षा एजेंसीज बिल्कुल सतर्क हैं। सुरक्षा एजेंसी जो है वो ऐसे जो खूंखार लोग हैं, जो सरकारी बाबू बन करके कहीं ना कहीं दहलाने की कोशिश करते हैं, आतंकी हैं वो, क्योंकि ओजीडब्ल्यूज के साथ जो है वो इनका टाई अप जरूर रहता है, आतंकियों के साथ जो है वो इनका उठना बैठना जरूर रहता है। इसी के ऊपर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो है वो एक निर्देश जारी किए गए हैं उन संयुक्त टीमों को, जो संयुक्त टीमें जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में तैनात हैं, खास करके जो सब डिवीजन माहौर है, जिस सब डिवीजन से यही आरूफ शेख आतंकी ताल्लुक रखता था, ये आतंकी फ्री एक सब डिवीजन माना जा रहा है, क्योंकि यहां पर कुछ वर्ष पहले यहां पर आतंक जो था वो चरम सीमा पर था, लेकिन आतंकवादियों का सफाया जो था इस सब डिवीजन से कर दिया गया था। लेकिन अभी भी कुछ सरकारी मुलाजिम के तौर पर जो है वो बेस अपना करके कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जरूर है। सुरक्षा एजेंसी लगातार निगाहें बना करके रखी हुई हैं, जो भी ओजीडब्ल्यूज जो आतंकी है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं निगरानी रखी जा रही है। पुलिस कर्मी जो है, पुलिस अधिकारी जो है वो लगातार उनको थाने में जो है वो बुलाते भी हैं और उनसे पूछताछ भी करते रहते हैं, उनके घर के भी दौरे किए जाते हैं, ताकि ये आतंकी जो ओजीडब्ल्यूज हैं ये फिर से ना जो है वो उन एक्टिविटीज में मुलव्विस हो जिससे कहीं ना कहीं आम जनजीवन के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान हो। जी जलानी। करण, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल एक मुजरिम को ठिकाने लगाया गया है, सलाखों के पीछे डाला गया है। एक तो उसके दो जुर्म है, एक सरकारी जमीन पर अपना घर और दहशतगर्दी के मामलों में वो मुलविस था, धमाकों में मुलविस था, जिसको आज अंजाम तक पहुंचाया गया है। सरकार का सरकारी भेष